सो गाइस आप लोग तैयार हो जाइए के-पॉप की 10 अपडेट्स को एक ही वीडियो में जानने के लिए। इस वीडियो हम जानेंगे कि बीटीएस समर वी के सॉन्ग में जो इंडियन कपल्स पीछे बैठे हुए थे उनकी पूरी कहानी को जानेंगे। साथ ही हम लोग जानेंगे कि चिकन नगेट्स के ड्रामा से बीटीएस का क्या कनेक्शन है, और साथ ही हम जानेंगे कि कैसे जंगकुक की वजह से एक ब्रांड को अपना नाम ही बदलना पड़ गया था। ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे कि सारी अपडेट्स आपको समझ में आ सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। सो गाइस आपने जो इंडियन कपल को देखा था बीटीएस समर वी के सॉन्ग में जो कि जस्ट उनके पीछे बैठे हुए थे, चलिए पूरी बात को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जब बीटीएस समर वी वहाँ पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे होते हैं तो ये इंडियन कपल भी वहाँ पर कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। जब असिस्टेंट डायरेक्टर की इन पर नजर पड़ी तो वह इनके पास आता है, साथ ही वह इनसे फोटो के लिए बोलता है और कपल ने फोटो के लिए काफी रोमांटिक सा पोज दिया जिससे कि डायरेक्टर भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया। तो डायरेक्टर ने इन्हें एक सीन ही दे दिया और वी के जस्ट पीछे बिठा दिया। इनका नाम साइला है। इन्होंने ये भी बताया कि वह लगभग 4 घंटों तक बीटीएस समर वी के पीछे बैठी रही थी। साइला का ये भी कहना है कि जो साड़ी इन्होंने पहनी हुई थी वह लाजपत नगर की खरीदी हुई थी जिसकी प्राइस महज 1000 रुपए के आसपास थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस चिकन नगेट्स एक के ड्रामा है जिसमें कि बड़े बड़े के ड्रामास और के पॉप के स्टार्स हैं। हालांकि उसमें बीटीएस मेंबर्स तो नहीं है, पर उसमें एक एक्टर है जो कि बीटीएस का नाम को एज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। चलिए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। BTS 지구에서 BTS는 아무도 못 건드려. BTS. उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। गाइस हमारे पास आप सभी लोगों के लिए बीटीएस समर आरएम की कुछ मिलिट्री वाली फोटोज़ हैं जिन्हें कि आप अभी देख ही रहे हैं। गाइस इन फोटोज़ में हम आरएम को उनके मिलिट्री वाले दोस्तों के साथ में देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी फोटोज़ अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि बीटीएस की जरा सी भी हरकत एक नया ट्रेंड बन जाती है। एक बार हुआ क्या कि जंगकुक लंच टाइम पर चिपोटले खा रहे होते हैं, तो उन्हें पता नहीं था कि आखिर इसे खाते कैसे हैं और इसका नाम क्या है, तो वह गलती से चिपोटले को चिकोटले बोल देते हैं और वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो जाती है। तो चिपोटले ब्रांड ने क्या किया, उन्होंने चिपोटले का नाम बदलकर चिकोटले कर दिया और ये रहा उनका ऑफिशियल ट्वीट, यानी कि सिर्फ जंगकुक की वजह से उन्होंने अपने ब्रांड का नाम ही बदल दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस न्यू जीन्स जो बैंड है उसमें जो डेनिला है वह सैलाइन की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं, यानी कि वह बीटीएस समर वी और ब्लैक मेंबर लीसा और पार्क बुकम के साथ में जुड़ चुकी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। सो गाइस बीटीएस समर वी ने मैसेज दिया था, हालांकि मैसेज बीटीएस मेंबर्स के लिए था। उनका इंटरव्यू हुआ था डब्ल्यू कोरिया के साथ में। उन्होंने वहाँ पर कहा कि हालांकि हम थोड़ा सा दूर हो चुके हैं, लेकिन जब तक हम वापस नहीं आ जाते हमें हेल्दी रहना होगा और हमारी जो बेसिक फिजिकल स्ट्रेंथ है हमें उसे और भी ज़्यादा बिल्ड करना होगा। आप लोग कमेंट में इस मैसेज के बारे में कुछ जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। सो गाइस हम में से ही एक बीटीएस आर्मी थी फातिमा गालिब, जो कि पैलेस्टीन के वॉर में पिछले साल अक्टूबर के महीने में मारी गई, और इसी वजह से बीटीएस आर्मी हाइप से रिक्वेस्ट कर रही है कि वह स्कूटर ब्राउन को निकाल दें, जो कि बीटीएस के अमेरिकन यूनिट के सीईओ हैं। वह दिन ब दिन इजराइल पैलेस्टीन के वॉर में कुछ ना कुछ कमेंट करते ही रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की ओर। ब्लैकपिंक ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के लिए वाईजी एंटरटेनमेंट ने 41.2 बिलियन वॉन का डाउन पेमेंट की बात की है, जिसमें कि हर मेंबर को लगभग 10 बिलियन कोरियन वॉन मिलेंगे। हालांकि फिर भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। सो गाइस जैसा कि हम सभी को पता था कि चेन्नई और आरसीबी का मैच था, जिस मैच में चेन्नई ने आरसीबी को फिर से हरा दिया। हालांकि चेन्नई के लिए ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। सो गाइस जंगकुक की गोल्डन एल्बम रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाई जा रही है। अब वह पहली एल्बम बन चुकी है जो कि स्पॉटिफाई के ग्लोबल वीकली चार्ट पर 20 हफ्तों से टॉप पर है। साथ ही आपको बता दें कि जिमिन का जो सॉन्ग था लाइक क्रेजी, उसने भी स्पॉटिफाई पर 960 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स क्रॉस कर लिए हैं। तो ये थी आज की के पॉप की ढेर सारी अपडेट्स। गाइस हमारे पास आप सभी लोगों के लिए के पॉप की और भी ढेर सारी अपडेट्स हैं। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो हो सकता है कि आपसे ये अपडेट्स कहीं ना कहीं मिस हो जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।